अब जो गुणधर्म हमने सीखे थे उन गुणधर्मों के आधार पर इस प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हम हल करते हैं। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन साइन इनवर्स फंक्शन का मुख्य मान अंतराल क्या होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। इस अंतराल में हमें इस साइन इनवर्स फंक्शन के मान ज्ञात करने होंगे। मान लेते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स -½ है। अभी हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, अभी हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा है। इसका मैं अगर उपयोग करता हूं तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये होता है, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ हो गया यहाँ पर, y इक्वल टू साइन इनवर्स -½ ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स हाफ। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। अब वो कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए साइन 1/2 हो। जैसे हमें कहते हैं कि साइन ऑफ π/6 इक्वल टू होता है 1/2, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर हमारे पास हो जाएगा π/6। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा से हम जानते हैं कि साइन π/6 इक्वल टू 1/2 है, इसलिए साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6 हो गया। इसलिए y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स हाफ का मान हम लिख देंगे π/6, ये मान हो। दूसरा, कॉस इनवर्स √3/2, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो ये प्लस करने की जरूरत है ही नहीं, तो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है हमें। तो इसका परिसर कॉस इनवर्स फंक्शन का जो मुख्य मान होता है क्लोज इंटरवल 0 टू π, इस अंतराल में होता है। तो इस अंतराल में हमें कॉस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात करना होगा। तो कॉस इनवर्स √3/2 हम ये जानते हैं कि कॉस ऑफ π/6, कॉस ऑफ π/6 बराबर होता है √3/2। इसलिए कॉस इनवर्स √3/2, ये कॉस ऑफ π/6 इक्वल टू √3, इसे इनवर्स फंक्शन की परिभाषा से कॉस इनवर्स √3/2 बराबर हो जाएगा π/6। तो सिंपली हम इसे लिख सकते हैं π/6, और ये 0 टू π में है। तीसरा, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 का मान हमें ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं, अब इसे प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में ज्ञात करना है। और कोसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल क्या होता है? कोसेक इनवर्स x का ये होता है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, और ये कहाँ पर परिभाषित नहीं है? कोसेक इनवर्स फंक्शन, कोसेक इनवर्स फंक्शन 0 पर परिभाषित नहीं है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल अगर मैं लिखता हूँ तो ये -π/2 टू π/2, और ये परिभाषित कहाँ पर नहीं है? 0 पर। तो 0 को हम इसमें से हटा देते हैं। ये कोसेक इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल है, यानी -π/2 टू π/2 के बीच में है, और 0 पर ये परिभाषित नहीं है कोसेक इनवर्स फंक्शन। अगर इसका मुख्य मान हमें जानते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि कोसेक π/6 इक्वल टू 2 होता है, इसलिए कोसेक इनवर्स 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा बराबर हो जाएगा π/6। ये हमें ज्ञात करना है। तो कोसेक इनवर्स π/2, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू π/6 हो गया। अगला है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहले हम इस गुणधर्म का उपयोग करें कि tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा बराबर है माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। इसका उपयोग करें तो tan इनवर्स ऑफ -√3 बराबर माइनस tan इनवर्स √3 है। अब क्योंकि हमारे पास tan π/3 इक्वल टू √3 होता है, ये माइनस अपने आप रहेगा, हमें केवल tan इनवर्स √3 का मान ज्ञात करना है, माइनस बाहर से है। तो tan π/3 इक्वल टू √3 है, इसलिए फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा से tan इनवर्स √3 बराबर हुआ π/3। तो यही चाहिए हमें, दैट इज tan इनवर्स √3 बराबर हो जाएगा π/3, और माइनस बाहर से ऑलरेडी है, और tan इनवर्स √3 का मान हो गया π/3।
अगला है कॉस इनवर्स माइनस हाफ। कॉस इनवर्स माइनस हाफ, अब इसके लिए हम कॉस इनवर्स का जो प्रगुण है उसका यूज करें। कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर हमारे पास है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अभी हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रगुण से। तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। पाई अपनी जगह पे है, माइनस अपनी जगह पे है, हमें केवल कॉस इनवर्स हाफ का मान चाहिए, क्योंकि हमारे पास है कि कॉस पाई बाय 3 इक्वल टू होता है हाफ। कॉस पाई बाय 3 इक्वल टू हाफ, इसलिए फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की परिभाषा से कॉस इनवर्स हाफ इक्वल टू हो गया पाई बाय 3। इसलिए कॉस इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ अभी हमने निकाला, दैट इज पाई बाय 3। तो दैट इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 हो गया 2 पाई बाय 3। अगला है tan इनवर्स माइनस 1। tan इनवर्स माइनस 1 का मान हमें चाहिए। अब tan इनवर्स माइनस 1, अभी हमने कहा tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। थीटा यहां पर 1 है, tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का हमें यह पता है क्योंकि tan पाई बाय 4 इक्वल टू 1 है, इसलिए tan इनवर्स 1 इक्वल टू जाएगा पाई बाय 4। ये माइनस अपनी जगह पर बना रहेगा, हमें tan इनवर्स 1 का मान चाहिए और tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाय 4 है, इसलिए tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। अगला है सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 हमें पता है, तो ये तो पॉजिटिव है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है क्योंकि सेक पाई बाय 6, सेक पाई बाय 6 क्योंकि कॉस फलन का व्युत्क्रम है, कॉस पाई बाय 6 इक्वल रूट 3 बाय 2 होता है और सेक पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। सेक पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 है, इसलिए अगर हम सेक इनवर्स फाइंड कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की परिभाषा से, सेक इनवर्स ऑफ 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू पाई बाय 6 है, इसे सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू पाई बाय 6। अगला है कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट इनवर्स रूट 3, यहां भी हमें कुछ नहीं करना है। कॉट इनवर्स रूट 3 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ऑलरेडी है ये, तो हम ये जानते हैं क्योंकि कॉट पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 होता है और कॉट पाई बाय 6 इज इक्वल टू रूट 3 होगा, तो कॉट पाई बाय 6 इक्वल टू रूट 3 होता है, इसलिए कॉट इनवर्स रूट 3 बराबर हो जाएगा पाई बाय 6। तो कॉट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू पाई बाय 6। अगला है कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2, पहले इसको हम कॉस इनवर्स फंक्शन के प्रगुण का उपयोग करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थीटा यहां पर है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। तो पाई अपनी जगह पे है, माइनस अपनी जगह पे है, हमें कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 का मान चाहिए। हमें पता है क्योंकि कॉस पाई बाय 4 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 है, इसलिए कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू पाई बाय 4, इसलिए कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 बराबर हुआ पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 बराबर है पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया।
कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4, ये हमारे पास आया 3π/4। इसका प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल क्या है? 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, उसी के बीच में है। वह कॉट का 0 to ओपन इंटरवल 0 to पाई और कॉस का क्लोज इंटरवल 0 to पाई, और ये जो फलन है कॉस फलन 0 और पाई पर परिभाषित नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल है। 10वां कोसेक इनवर्स -√2। हमें जानते हैं कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स थीटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स √2, ये मान हुआ। अब क्योंकि कोसेक π/4 इक्वल टू होता है √2, साइन π/4 इक्वल टू 1/√2, इसलिए कोसेक π/4 इक्वल टू √2, इसलिए कोसेक इनवर्स √2 बराबर हुआ π/4। ठीक हो गया, यही मान हमें चाहिए था। तो कोसेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू π/4 होता है, तो ये हो जाएगा बराबर कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स √2 बराबर -π/4 हुआ। तो ये पहले प्रकार के सवाल थे इसमें। अब इसमें 11वां सवाल देखिए। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ का मान ज्ञात करना है हमें। इसका मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ तो हमें पता है tan इनवर्स 1 ये अपनी जगह पर ठीक है, इसका मान हम जानते हैं। और कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू है प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब इनके मान रख लेते हैं। 10 किस कोण के लिए 1 होता है? π/4 पर 10 π/4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसे tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 हो गया, प्लस पाई माइनस कॉस π/3 पर कॉस π/3 इज इक्वल टू 1/2 होता है, इसलिए कॉस इनवर्स हाफ इज इक्वल टू हो गया π/3 माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू हाफ होता है, इसे साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू π/6। अब इनको जरा हल कर लें। इनका लॉसो आया 12, तो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई -4 पाई -2 पाई इज इक्वल टू 15 पाई -6 पाई अपॉन 12 इक्वल टू 11 पाई 9 पाई 9 पाई अपॉन 12, और दैट इज 3 पाई अपॉन 4। ये फाइनल सोल्यूशन है 3 पाई अपॉन 4। ऐसे एक और देखिए 13th है। यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू y, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो y की रेंज क्या होगी कह रहा है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन का जो परिसर है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है, यानी इसका जो परिसर होता है साइन इनवर्स फंक्शन का क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अगर इस अंतराल को हम इस इनइक्वालिटी में लिखते हैं तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू π/2। एक और है, इसे हल कीजिए कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका मान क्या होगा? tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3 माइनस और सेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, बाहर से माइनस है, माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, क्योंकि हमें पता है कि सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस
सेक इनवर्स थीटा, इसका मैंने उपयोग किया। सेक इनवर्स -2 इक्वल हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। और टेन बस √3 है, टेन का मान √3 कब होता है? π/3 पर। इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 10 π/3 इज इक्वल टू √3, इसलिए 10 बस √3 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ π/3। ये हो जाएगा माइनस पाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और सेक इनवर्स 2, सेक π/3 इक्वल टू 2 होता है क्योंकि cos π/3 इक्वल टू 1/2 और sec π/3 इक्वल टू 2 होता है, इसलिए sec इनवर्स 2 इक्वल हो जाएगा π/3। तो दिस इक्वल टू π/3 प्लस π/3 2 π/3 माइनस पाई, यह है तुम्हारे पास 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, दिस इक्वल टू -π/3। ये ऑप्शन आपका